अगर भाजपा में अगर ताकत है तो जातीय गणना आधारित करा के देख ले और फिर चुनाव लड़ के देख ले, तो आने वाला समय में केंद्र की सरकार धरातल पे आ जाएगी। कांग्रेस को हमारे ख्याल से इतना वहाँ अब की बार वोट मिलने वाला है कि इनका जो है जमानत तक नहीं बचने को, जमानत भी जब्त हो जाए। 2014 के पहले जो सरकार पे जो बोझ था 50 लाख करोड़ की थी, अभी 3-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट है 10 साल में 1.5 लाख करोड़ सरकार पे बोझ आ गए। सारी चीज़ों को प्राइवेटेशन कर दिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़कें भी बेचने का काम शुरू हो गया। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने संभावित जो तारीख है वो तारीखों का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो नवंबर और दिसंबर के महीना में होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो सारी पार्टियां दमखम लगा रही है। और बीजेपी का तो जानते ही हैं, वो पूरे जो है वो साल जो है वो चुनाव का मूड में रहती है। और उसको खास तौर पर देखा जा रहा है 3 गो राज्य, पहला है MP, उसके बाद जो है वो राजस्थान, और उसके बाद है छत्तीसगढ़, और भी 2 राज्यों में चुनाव है। लेकिन इसको मुख्य रूप से माना जा रहा है और इस 5 राज्य में जो चुनाव होने वाला है उसको राजनीति का जो है वो सेमीफाइनल बताया जा रहा है। सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि 24 में लोकसभा होने वाला है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो RJD के पटना महानगर के प्रवक्ता हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में हम ही बाजी मारेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? सबसे पहले मैं समाचार माध्यम के जितने भी दर्शक हैं और समाचार माध्यम के जितने भी सुनने वाले लोग हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, तो सर मेरा ये सवाल है कि बीजेपी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में हम जीतेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं? 5 भारत का जो 5 स्टेट में जो 5 राज्यों में जो अभी चुनाव होने वाली है विधानसभा की, अब की बार वहाँ के जनता, भाजपा जो सरकार है, भाजपा की जो नीति है, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ है, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ सौहार्द बिगाड़ने का काम जो भाजपा केंद्र सरकार कर रही है, अब की बार वहाँ की जनता भाजपा को, केंद्र सरकार को ईंट से ईंट बजा देगी। और चुनाव का जो परिणाम आएगा आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या आने वाला समय में आप सुन सकते हैं कि जो 5 स्टेट में जो चुनाव होने वाली है उसमें भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। खाता भी नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में हम ही जीतेंगे, तो खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, भाजपा का जो ये जुमलेबाजी की जो सरकार है, आपने पिछले बार भी मध्य प्रदेश की जो चुनाव हुई थी और वहाँ पे जो जनता ने जनादेश दिया था, पूर्ण जनादेश, वो आपको कांग्रेस की दिया था। और ये अपने छल प्रपंच से पैसा की ताकत को दिखा के नहीं, सांप्रदायिक शक्तियों को ला के नहीं, वहाँ के विधायकों को खरीदने का काम किया और वहाँ कांग्रेस को विधायकों को 20 से 21 विधायकों को खरीदने का काम किया, तरह तरह के लालच दिया। तो वहाँ की जनता भी अब समझ चुकी है कि दूसरे पार्टी यानी कांग्रेस को हमारे ख्याल से इतना वहाँ अब की बार वोट मिलने वाला है कि इनका जो है जमानत तक नहीं बचने को, जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि जनता जान चुकी है। अच्छा, भारत जो केंद्र सरकार की सरकारें है 10 साल होने को है, देश में जो गरीबी है, किसानों की जो समस्या है, ये कभी देखने के काम नहीं किया। अभी तरह तरह के जो है लुभावन वादे करते रहते हैं, देश को ठगने का काम करते हैं। इस पे सारी 5 राज्यों के प्रदेशों के जनता से हम भी अपील करना चाहते हैं, खासकर OBC समाज के लोगों से, अगर भाजपा में अगर ताकत है तो जातीय गणना आधारित करा के देख ले और फिर चुनाव लड़ के देख ले, तो आने वाला समय में केंद्र की सरकार धरातल पे आ जाएगी। वहाँ की सरकार किसी भी स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और
अगर हिम्मत है केंद्र की सरकार में तो पूरे राज्यों में 24 में चुनाव होने वाला है। आप भली भांति जानते हैं जी। लोकसभा की चुनाव में 1 साल बाकी है और काफी समय है, तो है हिम्मत तो ओबीसी समाज के लोगों से भी जो ये अभी जातीय बिहार में जो गणना हुई है, सभी स्टेट में जो आवाजें उठ रही है, तो केंद्र सरकार को भी करा के देख लेना चाहिए, तब चुनाव के मैदान में आवे तो पता चल जाएगा। ये सामंतवादी सरकार जो है, जो आरएसएस के मुखौटा है, वो सरकार जो है यहाँ पे नहीं बन पाएगी और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की सरकार बनेगी और देश में तरक्की के काम करेगा। आपको पिछले 2-4 दिन पहले ही आपको एक रिपोर्ट आई थी कि 2014 के पहले जो सरकार पे जो बोझ था 50 लाख करोड़ की थी, अभी 3-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट है, 10 साल में 1.5 लाख करोड़ सरकार पे बोझ आ गई है, तेगुना ले लिया है, तेगुना। ये सब हमारे जो जनता पे इसका असर भी दिखने को मिल रहा है। जनता के पास कुछ नहीं है, सारी चीज़ों को प्राइवेटेशन कर दिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़कें भी बेचने का काम शुरू हो गया है। और ये अडानी और अंबानी ऐसे लोगों को 5% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश का केंद्र सरकार जो है 5% लोगों को बेनिफिट देती है और 95% लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। और ये जनता भली भांति समझ चुकी है। ये 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, उसमें आपको भी पत्रकार साहब मालूम चल जाएगा कि वोट को जो है, अब की बार जो वोट गिरने वाला है 90% बीजेपी के विरोध में पड़ेगी। और ये सेमीफाइनल जैसे कहा जा रहा है, देश में सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल भी आप देख लीजिएगा, फाइनल तो आपको पता चल ही जाएगा। फाइनल में तो कहीं से कोई दिखाई देने वाला है नहीं भाजपा। मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आप लोग एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, तो क्या इंडिया अगर 2024 में चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, तो वो जातीय जनगणना पूरा देश में कराएगी? देखिए, हमारे जो इंडिया के माननीय जो नेतागण हैं, जितनी भी पार्टियां हमारे इंडिया गठबंधन में है, सभी ने सभी स्टेटों में, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने भी सभी जगह जातीय जनगणना कराने के लिए अभी से रेडी है। अच्छा। अभी से तैयार है। अगर केंद्र सरकार को है हिम्मत तो करा के देखे और तब चुनाव लड़े तो पता चल ही जाएगा। तो अभी तो आपको बता दे कि हमारे इंडिया जो गठबंधन है बहुत ही मजबूत स्थिति में है और पूरे स्टेट में जो 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा की चुनाव 1 साल में होनी है, वो सभी में इंडिया एकमत है और पूरे जनादेश के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो साफ साफ कह रहे हैं, अपने ओबीसी समाज को जागृत कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के चंगुल में नहीं फंसना है, धर्म के राजनीति में नहीं फंसना है, विकास के राजनीति में फंसना है। अगर बीजेपी में इतना ताकत है तो वो 2024 का जो चुनाव है या जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिनको सेमीफाइनल के तौर पे बताया जा रहा है, उससे पहले जातीय जनगणना करा के देख ले, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना बीजेपी में दम है और कितना जो है वो जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें दम है। देश के 5 राज्यों के जनता से आह्वान करता हूँ और ख़ास करके ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिक से अधिक जो है इंडिया गठबंधन के तरफ वोट दे कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियाँ है देश में, जो अपना जो साम्राज्यवाद बढ़ाने का काम कर रहा है, जो आरएसएस का मुखौटा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है और देश के जनता को जो ठगने का काम कर रहा है, तो इसलिए खास करके 5 राज्यों के जो चुनाव है इस सेमीफाइनल की तरह हम लोग भी देख रहे हैं। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के अभ्यर्थियों को मत का अपना अधिकार जो है उसको देने का काम करें और देश में तरक्की, सौहार्द, भाईचारा
बनाने का काम करे। इसलिए कि भाजपा जो है 10 साल की राजनीति में आप सभी लोग जो त्राहिमाम है, 10 साल में आपने भी देखा कि 10 साल केवल आम जनता, किसान भाई सभी लाइन में खड़े हैं। लाइन से कभी आधार को पैन कार्ड से लिंक कराओ, कभी जीएसटी लगाओ, कभी नोटबंदी करो। ये सब देश से तरक्की होने के काम नहीं है। ये देश 100 साल पीछे जाने का जो काम भाजपा सरकार कर दी है, ये हमारा देश 100 साल पीछे चल रहा है। आज हम दूसरे कंट्री का जो बात करते हैं, 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ बढ़ गई, लेकिन इंडिया जो कि त्यों है विकासशील से विकसित भी नहीं हो रही है। और ये तरह तरह के वादे लोगों के साथ कर रहे हैं। तो भाजपा को इतना दम नहीं है, इस देश की राजनीति करने का औकात नहीं है उनको। ये देश उनसे नहीं चलने वाला है और इनसे ये देश कभी चला नहीं है। ये केवल जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। धार्मिक जो यहाँ के लोग का विचारधारा है उसको बदलने का काम करते हैं। धर्म के में जोड़ने का काम करते हैं। हिंदूवाद को राष्ट्रवाद बताने का काम करते हैं। ये सब अब नहीं चलेगा। देश के सभी जनता नागरिक ये समझ चुकी है कि इंडिया की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, भाजपा से नहीं चलेगा और ये देश और भी 100 साल पीछे जाने की राह पे आ जाएगा। तो इसलिए भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को अपना मत का अधिकार देने का काम नहीं करे। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब को साफ साफ बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई इंडिया को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, इंडिया की तरफ लोग अग्रसर हो और इंडिया को भी एक बार जो है जो गठबंधन बना है उसको मौका दे, चांस दे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि विकास किसे कहा जाता है और देश जो आगे बढ़ेगा वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे थे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।